भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तीनों भ्रष्टाचारी एक मंच पर मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने कहा कि शराब घोटाला झारखंड में भी शराब घोटाला है। वहीं उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह लूट की पार्टी है। वहीं इस बीच झारखंड में बिजली की हालत पर भी उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में भी कई घोटाले हैं। आम आदमी पार्टी नई राजनीतिक पार्टी है, इतिहास पढ़ना चाहिए। उनके पास झूठ बोलने का मशीन है। उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, भ्रष्टाचारी दल है। यह लोग एक मंच पर आकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। भगवान बिरसा मुंडा के कर्मभूमि में तीन ऐसे सरकार के मुख्यमंत्रियों का संगम हुआ, मिलन हुआ, अपवित्र गठबंधन का प्रतीक बना और उन पर आरोप है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप है शराब घोटाले करवाने और संरक्षण देने का। उनके दो मंत्री पाक साफ मंत्री कहलाने वाले अन्ना हजारे की जो पवित्र भावनाओं थी उसके साथ कुठाराघात करने वाले आप पार्टी के नेता केजरीवाल आज यहाँ पर पहुंच करके हेमंत सोरेन जी से मिलने आए थे। हेमंत सोरेन जी की सरकार पर भी उसी प्रकार से शराब घोटालों की षड्यंत्र रचने का आरोप है और उनके एक ऐसे वरिष्ठ नौकरशाह से भी पूछताछ हो रही है। शराब घोटाले को लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है। और दिल्ली जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनके बारे में तो शराब के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उनका तो संबंध अनुनाश्रय संबंध है। पार्लियामेंट में जब वो सदस्य थे तब उस बात का गवाह है कि शराब से उनका पुराना बहुत ही पुराना संबंध है। इसलिए आज हम कह सकते हैं शराबी जो आरोप जिन पर लगे उनके गठबंधन का, आज ये पवित्र स्थल पर अपवित्र करने का काम किया है। उनके दो मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज कारावास में है और कारण है शराब घोटाला। पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह जो शराब से उनका बहुत ही पुराना प्रेम स्नेह संबंध रहा है, उनके भी कई मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जनता के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब इकाई के दबाव में ऐसे मंत्रियों को, चाहे वो विजय संगला हो चाहे सौजा सिंह हो, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा जनता के दबाव पर, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन पर। अब विधायक गोल्डी कंपोज जो आप पार्टी के उन्होंने एक महिला के साथ उत्पीड़न करने का काम किया था और इसके चलते उन पर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसलिए पूरी तरह से आप पार्टी बर्बाद पार्टी है और बर्बाद पार्टी यहाँ पर आई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब झारखंड को लूटखंड बदलने वाले लोगों के साथ संबंध बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि शराब घोटाले बाजों के षड्यंत्र के ये सारे लोग सहयोगी हैं, संरक्षक हैं। मतलब कहर ढाने वाली राज्य सरकार की नीति और उसकी नीयत स्पष्ट हुई। गरीब आदमी जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, अब उसको बिजली का जो दर है वो अब बढ़े दर में आएगा। जो उनकी गाढ़ी कमाई है उसका बड़ा हिस्सा बिजली के रेंट के भुगतान पर होगा। और इस राज्य में बिजली की हालत तो आप जानते ही हैं, बिजली तो मिलती नहीं, बिजली महारानी हो गई है। लोग अब महारानी का आने का इंतजार करते हैं और तुरंत महारानी आती है और महारानी घरों से नदारद हो जाती है। इसका अर्थ है कि बिजली अब आती नहीं है और जाने का तो हर समय ही चली जाती है। इसलिए बिजली के ऊर्जा विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। ऊर्जा विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है और उसके काले कारनामे भी आने चाहिए। और बिजली के जो बढ़े हुए दर हैं उसका सीधा असर महंगाई पर भी होगा।
जब एमएसएमई के ऐसे कई सेक्टर हैं और उन सेक्टर पर बिजली के जो दर बढ़ेंगे तो उत्पादन की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी और जिसके चलते उत्पादन की जो मूल्य में वृद्धि होगा उसके लिए जिम्मेवार ये राज्य की सरकार होगी। किसानों को बिजली नहीं मिलेगा तो किसानों के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इसलिए राज्य की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने चुनाव लड़ने के पहले झूठा घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में क्या क्या आता कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, गांव में मुफ्त बिजली देंगे और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। अब तो बिजली मिलती भी नहीं है, जो मिलती है वो महंगे दर पर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बढ़े हुए दर का पूरी तरह से विरोध करती है। रांची से शिवशी की रिपोर्ट।